आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी ने सिंधिया की बाकायदे क्लास लगा दी। सिंधिया का अहंकार, उनके परिवार का इतिहास और जनता के साथ किया धोखा, यहाँ तक कि उनके कद भी। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी में सब कुछ नाप डाला। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के सीधी और दतिया में जनसभा करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कायदे से निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से निभाया। दरअसल सिंधिया का 2020 में कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। अब पहली बार प्रियंका गांधी उस पर खुलकर बोली है। वह बोली कि भाजपा के सारे नेता बड़े विचित्र टाइप के हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले हमारे सिंधिया जी हैं, हमने उनके साथ यूपी में काम किया। क्या है ना कि वह कद में थोड़े छोटे हैं, लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। हम यूपी में काम कर रहे थे, यूपी से हम भी हैं। हम यूपी वाले की आदत है कि शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब कुछ निकाल देते हैं, लेकिन महाराज बोलने की आदत हमारे अंदर नहीं है। उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था वो कहता था कि दीदी उनको महाराज कहना पड़ता था। हमारे मुंह से अगर महाराज नहीं निकलता तो हमारा कोई काम नहीं होता था। यूपी वालों की तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने सिंधिया के गद्दारी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा को बहुत अच्छे से निभाई, विश्वासघात बहुतों के साथ किया, पर उन्होंने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ धोखा किया। आपकी पीठ में छुरा घोंपा, बनी हुई सरकार को गिरा दिया। बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था, आप ही के साथ धोखा हुआ। 3 साल में सरकार कितना रोजगार दिया, छत्तीसगढ़ में जाके देखिए रोजगार की दौर क्या है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है। हालांकि प्रियंका गांधी के सवालों के जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नहीं था, इसलिए अब इस मामले से बचने के लिए उन्होंने अब सीधे यही कह दिया कि इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार और उनके धैर्य के और उनके सरनेम पर सोनिया गांधी के अस्तित्व और कांग्रेस के विधवा पर तंज कस देती है, उसी भाजपा के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजनीति के शब्दों का इस्तेमाल और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप बचने की सलाह दे रहे हैं। खैर, सवाल ये है कि जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर विश्वासघात करना, रोजगार और मंत्री के अहंकार पर सवाल उठाना किस लिहाज से गलत हो गया? क्या सिंधिया सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर आप पूर्वांचल यूपी लाइव पे देख रहे हैं। मेरा नाम आरिका सिंह है। जय हिंद, जय भारत।